सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आपका पाठ 13 मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। हिंदी व्याकरण में पाठ 13 मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि मुहावरे किसे कहते हैं और लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि मुहावरे क्या चीज़ है, मुहावरे किसको कहते हैं। तो जैसा आपके बोर्ड पे दिख रहा है, वे वाक्यांश, वाक्यांश का अर्थ होता है वाक्य के अंश, पूरा वाक्य नहीं, वाक्य का कोई अंश, जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे मुहावरे कहलाते हैं। वे वाक्यांश जो एक विशेष अर्थ दें, जो उसका अर्थ निकल रहा हो उसको छोड़कर कोई और अर्थ दें, इशारा करें किसी दूसरे अर्थ की तरफ, वो क्या होते हैं, मुहावरे। वाक्यांश का अर्थ अभी आपने समझा, वाक्य के अंश, पूरा वाक्य नहीं, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उसके, विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे अब देखिए, पहला मुहावरा है आपका अंग अंग ढीला होना। देखिए अंग क्या है, अंग जो है हमारे शरीर के अंग, कोई भी अंग ले लीजिए, हाथ पैर सारे, तो इसमें है कि अंग अंग ढीला होना। अब देखिए अंग अंग क्या ढीला होना, मतलब अंग तो जुड़े ही है ना, इसमें ढीला और क्या कोई हमने जोड़ रखा है कि उसको ढीला कर देंगे वो, लेकिन ये इशारा कर रहा है, इसका यहाँ पे ये अर्थ होगा बहुत थक जाना, बहुत थक जाना। ठीक है, अंग अंग ढीला होना का होगा बहुत थक जाना। जैसे हम कोई काम करके आते हैं तो कहते हैं ना कि बहुत मैं थक गया हूँ, लेकिन ये हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि मैं इतना थक गया हूँ या मैं इतना काम करके आया हूँ कि मेरा सारा अंग अंग ढीला हो गया है, अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं और कुछ करूँ। तो अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। हाँ, जैसे मोहन सुबह से काम करते करते थक गया, तो इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मोहन सुबह से इतना ज़्यादा काम किया कि उसके सारे अंग ढीले हो गए। फिर है अंगारे बरसना। अब देखिए अंगारे बरसना, कोई अंगारा तो आसमान से बड़े बड़े गिरते नहीं है कि ओले गिर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं ना, बहुत गर्मी जब हमें लगती है तो हम बोलते हैं कि अंगारे बरस रहे हैं, इशारा करते हैं हम। अब यहाँ अंगारे का मतलब कोई बड़े बड़े से नहीं गिर रहे हैं, लेकिन हम इशारा करते हैं ना कि हमें बहुत गर्मी लग रही। जब बहुत गर्मी लगती है तो हम इशारा करते हैं कि अंगारे बरस रहे हैं। जैसे जेठ के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग अक्सर कहते हैं ना कि बहुत जेठ के महीने में तो जैसे अंगारे बरस रहे हैं। फिर है आँख लगना। आँख लगना, आँख लगना का यहाँ पर एक विशेष अर्थ दे रहा है। आँख लगना तभी का बोलते हैं हम जब हमें बहुत नींद आ जाए। अब आँख तो ऐसे तो है नहीं कि आँख कोई चीज़ है जो लग जाएगी, लेकिन उसका इशारा क्या होता है कि नींद लगना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई, तो इसको मुहावरे में अगर बोलना होगा तो पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई, ये बोलेंगे। फिर है आँखों का तारा। आँखों का तारा, अब देखिए आँखों में तो तारे होते नहीं, तारे तो आकाश में ही होते हैं, लेकिन उसका एक विशेष अर्थ देते हैं कि आँखों का तारा मतलब बहुत प्रिय होना। जब कोई हमें बहुत प्रिय होता है तो उसको कहते हैं ना, ये तो मेरी आँखों का तारा है, यानी कि बहुत ज़्यादा खास है मेरा, बहुत मुझे पसंद है, बहुत प्रिय है। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे कि माँ के लिए उसके बच्चे आँखों का तारा होते हैं। हाँ, ऐसे ही। फिर है आँखों के आगे अंधेरा छा जाना। देखिए आँखों के आगे अचानक अंधेरा छा जाना, ये मुहावरा ये बताता है कि कुछ समझ ना आना। जैसे हम कोई चीज़ सुन लेते हैं जो बहुत ज़्यादा हमें परेशान करने वाली हो, जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ सुनते हैं जो हमें समझ में ना आ रही हो, तो कहते हैं ना, इसको तो देखते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, या इसको तो सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तो उस समय की परिस्थिति को हम, जब हमें अब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, जैसे इसका अर्थ है ना, कुछ समझ में ना आना, कुछ समझ में ना आना,
तो उस समय की परिस्थिति को हम मुहावरे द्वारा बताते हैं कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जैसे किसी के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही हम बोलते हैं ना कि वो खबर सुनते ही तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर है इतिश्री होना। इतिश्री होना, ये आपके लिए एक नया शब्द मिलेगा। इतिश्री होना, ये मुहावरा आपको कम सुनने को भी मिलेगा। इतिश्री होना, समाप्त होना। जब कोई काम पूरा हो जाता है तो हम कहते हैं ना कि इतिश्री हो गया। फिर है कान भरना। कान भरना का होगा चुगली करना। अब देखिए, कान भरने में तो कोई हमें कान भरता नहीं कि कान में कोई एयर भर देगा या कान कुछ, ऐसा तो है नहीं। कान भरना होता है जब चुगली करना, जैसे किसी की ना मौजूदगी में उसकी बातों को किसी के विरोध में बताना, उसके लिए भड़काना। हाँ, जैसे कि राम ने श्याम के कान भर दिए। जैसे किसी की विरोध में किसी को उसके खिलाफ भड़काने की जो बातें होती हैं उसमें हम बोलते हैं कि उसने उसके कान भर दिए। जैसे एक तरह से लड़ाई उड़ाई करवाना, गलत फहमी पैदा करना, तो हम बोलते हैं कि कान भरना। फिर है काम तमाम कर देना। अब कोई कार्य है उसको बहुत ज़्यादा कर देना, ये मीनिंग इसकी नहीं होगी। इसका ये अर्थ होगा कि मार देना। किसी को जब हम मार देते हैं या कोई किसी को मार दे रहा हो तब कहा जाता है कि उसने तो उसका काम तमाम कर दिया, यानी कि काम खत्म कर दिया। हाँ, जैसे दूसरे देश के सैनिकों को अपने देश के सैनिकों ने काम तमाम कर दिया। हाँ, ऐसे कुछ भी इसका वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। फिर है खून खौलना। अब खून तो खौलना यानी खून में कोई उबाल तो आना नहीं है कि खून कोई चीज़ है जो हमने रख दिया और वो उबल रहा हो। खून खौलना में होता है बहुत गुस्सा होना, ऐसी कोई चीज़ सुनना जिससे हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, तब हम बोलते हैं कि मेरा तो ये चीज़ सुनकर खून खौल गया। देखिए, फिर से है अंग अंग ढीला होना। अभी हमने आपको बताया अंग में बहुत थक जाना, अंगारे बरसना, बहुत गर्मी पड़ना, आँख लगना, नींद आना, अचानक से झपकी लग जाना। आँखों का तारा, बहुत अधिक जो प्यारा हो वो होता है। आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, कुछ समझ में न आना। ऐसी परिस्थिति जब हम ये ना समझ सकें क्या अच्छा है क्या बुरा है। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। इतिश्री, ये आपके लिए नया है। इतिश्री, जब कोई काम हमारा समाप्त हो जाता है तो उसमें हम बोलते हैं इतिश्री होना। ये विशेष अर्थ दे रहे हैं। देखिए, कान भरना, अब कान में हम भर नहीं रहे हैं कुछ, लेकिन ये इशारा कर रहा है चुगली करने की तरफ, दूसरों के खिलाफ भड़काने की तरफ। काम तमाम कर देना, मार देना। खून खौलना, गुस्सा होना। इसके अलावा हम आपको एक दो मुहावरे और बता दे रहे हैं जिसका आपके अध्याय में है। जैसे है आपका टूट पड़ना। टूट पड़ना, हाँ, टूट पड़ना। अब देखिए, कोई चीज़ टूट पड़ना में ये नहीं है कि कोई चीज़ टूट के गिर गई। टूट पड़ना मतलब कोई चीज़ देखते ही उस पर एकदम बहुत जल्दी झपटने की कोशिश करना। इसका अर्थ होगा हमला बोल देना। जैसे दो सैनिकों की टुकड़ी, हमला बोल देना। अब देखिए, दो सैनिकों की टुकड़ी आपस में आमने सामने खड़ी होती है तो जैसे ही एक इशारा होता है वैसे ही दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो तभी हम उसी समय ये मुहावरा हो सकता है कि इशारा मिलते ही दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर आपका 12वें नंबर पे है दिन रात एक करना। दिन रात एक करना। अब इसमें कोई दिन और रात, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, इसको कोई एक नहीं कर सकता है कि कोई दिन और रात को एक कर दे, लेकिन ये विशेष अर्थ दे रहे हैं। यहाँ पर इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि जैसे बहुत अधिक जब कोई मेहनत कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा उसी में तत्पर हो, उसे ये ना समझ में आए कि कब दिन आया कब रात चली गई, तो उस समय हम ये बोलते हैं कि वह तो दिन रात एक कर दे रहा है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो यहाँ होता है बहुत मेहनत करना। दिन रात एक करना का बहुत मेहनत
करना। फिर आपका है नाक कटना। नाक कटना, ये मुहावरा तो अक्सर आप लोग सुनते होंगे, बहुत ज़्यादा ही है कि नाक कटना। जैसे नाक कटना, अब क्या किसी की नाक काट दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें नाक कटना आपका मुहावरा है जब कोई ऐसा कोई कार्य हो जाए जिससे हमें शर्म महसूस हो या हमारी इज्जत में लगे कि हमें कोई समाज में अच्छा ना लगे, तो हम कहते हैं ना तुम्हारी वजह से तो मेरी नाक कट गई, या बच्चे ऐसा कुछ करते हैं तो कहा जाता है। तो नाक कटना यानी कि अपमानित होना। नाक कटने का यहाँ पर क्या है? अपमानित होना। अपमानित होना, ठीक है। फिर है नीचा दिखाना। नीचा दिखाना मतलब नीचे थोड़ी ना दिखाना होता है, आपका मुहावरा है नीचा दिखाना। तो नीचा दिखाना, नीचा दिखाना का होता है कि ये थोड़ी है कि किसी को नीचे की तरफ बोल दो वो देखे, ऐसा नहीं। यहाँ पर एक मुहावरा विशेष अर्थ दे रहा है कि अपमान करना, किसी को अपने से छोटा समझना या किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, तो अपमान करना। अपमान करना, किसी दो लोगों में तुलना करके किसी को कम बोलना या अपने आगे किसी को कम समझना, ऐसी जब परिस्थिति होती है तो हम बोलते हैं ना कि वो तो हमेशा मुझको नीचा ही दिखाता रहता है। फिर आपका एक मुहावरा और है पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना, ये तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि पीठ थपथपाना यानी पीठ कब थपथपाई जाती है। बहुत ज़्यादा हम अच्छा काम करते हैं, किसी को शाबाशी दिया जाता है तो पीठ थपथपाया जाता है, यानी शाबाशी देना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। अब शाबाशी तो अच्छे काम में ही मिलेगी, शाबाशी देना। अब यहाँ है ना कि अच्छे नंबर आने पर शिक्षकों ने किसी विद्यार्थी का नाम ले लो कि राकेश की पीठ थपथपाई, तो इस तरह से आपके ये मुहावरे हो गए। अब आपको हम समझाएंगे लोकोक्तियाँ। एक बार फिर से देख लीजिए। टूट पड़ना, हमला बोलना, दिन रात एक करना, बहुत मेहनत करना, नाक कटना यानी अपमानित होना, बेइज्जती होना, नीचा दिखाना, अपमान करना, किसी को अपने से कम समझना या उसको अपमानित करना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। ठीक है बच्चों, अभी तो हमने मुहावरे पढ़े थे, लेकिन अब हम आपको बताएंगे लोकोक्तियाँ क्या है। मुहावरे तो आपने समझा कि वाक्य के अंश जो विशेष अर्थ दें, लेकिन अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ। ये लोक में प्रचलित उक्तियाँ या कथन होते हैं। लोक यानी समाज में, लोकोक्तियाँ ये लोक में प्रचलित, जो हमारा ये समाज है इसमें प्रचलित उक्तियाँ या कथन होते हैं। जो बोली जाते हैं उनको उक्तियाँ या कथन कहते हैं। जहाँ मुहावरे वाक्यांश होते हैं, वाक्य का एक अंश होते हैं, वहीं लोकोक्तियाँ पूरा वाक्य होती हैं। मतलब मुहावरे जो होते हैं छोटा रूप होते हैं, वाक्य का एक अंश होता है जो विशेष अर्थ देता है, लेकिन लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? पूरा का पूरा वाक्य होती हैं। हाँ, कहावतें ही लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। जो कहावतें हैं उन्हीं को हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। गांव में भी ऐसे भी लोग बहुत सारी कहावतें कहते रहते हैं, कोई विशेष बात आ जाती है तो लोग उसमें कहावतें बोलते हैं, तो वही लोकोक्तियाँ हैं। ज़्यादातर हमें सुनने को मिलती है ये सब चीज़ें, अभी भी लोग बोलते हैं, कोई खास बात पड़ जाती है, कोई चीज़ हो। देखिए पहला है आ बैल मुझे मार। अब इसमें पूरा वाक्य आपका लोकोक्तियों में आएगा कि कोई बैल आए मुझे मारे। ऐसा तो है नहीं कि कोई बैल से कहेगा मुझे मार दो, लेकिन ये भी एक इशारा है, एक संकेत है कि मुसीबत को स्वयं बुलाना, यानी कि कोई ऐसा काम करना जिससे मुसीबत आपके गले पड़ जाए, आप मुसीबत में पड़ जाएं, खतरे में पड़ जाएं, तो उस परिस्थिति में ये लोकोक्ति होगी कि आ बैल मुझे मार। आप भला तो जग भला। अब इसका अर्थ ये निकल रहा है कि अगर
अच्छे व्यक्ति को सभी अच्छे लगते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं, जिनकी मानसिकता अच्छी होती, अच्छी सोच रखते हैं, वो सबको, चाहे कोई उनके साथ गलत भी कर रहा हो, वो सबको अच्छा ही समझते हैं। फिर है एक अनार 100 बीमार। ये बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है। ये ज़्यादातर हम लोग कहते हैं, बहुत कही जाती है। वस्तु एक चाह अनेक, अर्थात कोई एक वस्तु हो और उसको, जैसे कोई एक चीज़ है, उसको बहुत लोगों की इच्छा हो कि हम इसको पालें। हाँ, जैसे कोई बाज़ार में जाइए, किसी दुकान में जाइए, कभी कभी सामान की कमी होती है और उसमें लोग कहते हैं मुझे यही चाहिए, तो उस समय ये मुहावरा होगा, एक अनार 100 बीमार। अब देखिए, कोई एक अनार और 100 बीमारों को थोड़ी ना खिला सकता है, लेकिन एक कहावत उसी पे बना दी गई है कि कोई भी एक वस्तु हो, कोई भी चीज़ थोड़ी हो और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाह हो। फिर है काला अक्षर भैंस बराबर। अब इसमें अनपढ़ होना, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके लिए ये कहा जाता है कि काला अक्षर भैंस बराबर। फिर से एक बार देख लेते हैं लोकोक्तियाँ। लोक में प्रचलित उक्तियाँ, यानी कि समाज में जो कथन कहे जाते हैं, वो लोकोक्तियाँ होती हैं। मुहावरों के बारे में हमने बताया कि वाक्यांश है, लेकिन लोकोक्तियाँ वाक्यांश नहीं है, ये पूरा का पूरा वाक्य है। कहावतें ही लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। जो कहावतें समाज में प्रचलित हैं, लोग कहावतें बोलते हैं, यही आपकी लोकोक्तियाँ होती हैं। आ बैल मुझे मार, अपनी मुसीबत को स्वयं बुला लेना, आप भला तो जग भला। अच्छे व्यक्ति को सभी अच्छे लगते हैं। एक अनार 100 बीमार, अभी आपको हमने बताया कि वस्तु एक हो और उसकी डिमांड, उसकी बहुत ज़्यादा चाह हो, बहुत सारे लोग उसे पाना चाह रहे हों कि हमें भी मिल जाए। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि अनपढ़ होना। तो इस तरह से हमने आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों भी समझाई। आपको समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।